श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। वंशी बजाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तन नाथ त्यागू, यह गीत गाते तन नाथ त्यागू। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोविंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज हम सभी लोग माघ महीने की एकादशी की कथा सुनेंगे। पांडुनंदन भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके बोले,
नम्रता पूर्वक, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उस व्रत को करने से क्या पुण्य का लाभ होता है? जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सो सुने। भगवान कृष्ण ने कहा, है राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो प्राचीन है, सो ध्यान से आप लोग सुने। तो आप लोगों को भी ध्यान से सुनना है। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज कर रहे थे। वहां के देवता सोमपान के प्रताप से हष्ट पुष्ट और सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त परिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मस्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी, जिसका पुत्र माल्यवान अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नाम की एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान का हृदय को व्यथित कर कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह बहुत ही विलक्षण थी, जिसके बहुपाश निसंदेह काम पाश को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्र के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी ग्रीवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठहार अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे। ऊंचे ऊंचे सुंदर सरोज स्वर्ण कलशों से लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सूक्ष्म और कटि प्रदेश मुष्टि में तथा नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर लाल कमलों को लज्जित करने वाला चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों से चकाचौंध पैदा कर रहे थे इत्यादि। ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे। तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्थु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं भाव भामिनी से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा, उन पर क्रोध प्रकाशन कर उन्हें अत्यंत शाप दे डाला। इंद्र ने कहा, ये मेरी यज्ञा को भंग करने वाले पाप आत्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगो। शाप सुनकर दोनों ही बड़े दुखी हुए, परंतु अब हो भी क्या सकता है। दोनों के नेत्रों दोनों के हिमालय पर्वत पर पिशाच हो अपने काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़े वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्णा के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भोगते थे और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे इस संसार जीवन में ऊब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वे दोनों दिन भर यूं ही रह गए। रात की चिंता एवं शीत का कारण नींद भी नहीं आई।
देव योग से वह जया नाम की एकादशी का ही दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप उन्हें प्राप्त हो गया। देवता एवं अप्सराएं इनकी स्तुति करने लगे। उन दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार नष्ट हुआ? माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नाम की एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। अगर जानबूझकर किया गया होता तो क्या होता, अनजाने में ये फल प्राप्त हुआ है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया है। अब तुम सब देवताओं के भी बंधन योग्य हो गए हो। अस्तु, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी के पूर्ण फल ने। इसीलिए इस जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों व्रतों का फल देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह 100 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार जया नाम के एकादशी व्रत की कथा संपन्न हुई। देखिए, पहले कोई भी चीज है, धार्मिक चीजें ऐसी हैं, मंत्र जप है, पूजन पाठ है, जान के किया जाए या अनजान में हो जाए, ठीक है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता ही होता है। जैसे अग्नि में हाथ चाहे जानबूझ के डालो चाहे अनजाने में डाल दो, लेकिन जो उसमें दाहक शक्ति है, जलाने की शक्ति है, वो अपना काम करेगी ही करेगी। इसी प्रकार एकादशी का व्रत है और या कोई भी मंत्र का जाप है, मंत्र का आपको अर्थ पता हो या ना पता हो, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। जो उसमें अक्षरों का समूह है, जो उसमें शक्ति है, वो अपना काम करती ही करती है। बोले गोविंद भगवान की जय।